नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, अभी पढ़ाई कर रहे होंगे और फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि अभी दिल्ली पुलिस का जो ड्राइवर का रिजल्ट था वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें हम कट ऑफ भी जानेंगे कि कितनी कट ऑफ गई है और किस कारण से इतनी हाई कट ऑफ गई है, यूआर की कितनी कट ऑफ गई है, SC ST कितनी कट ऑफ गई है, OBC कितनी कट ऑफ गई है, वो सब जानकारी देंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट था वो 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया था और इसका जो एग्ज़ाम था वो अभी किया गया था जनवरी दिसंबर में। तो इसमें अभी CBT का रिज़ल्ट आया है जिसमें कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं हो पाए हैं, अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का रिज़ल्ट आने वाला है और TPO का रिज़ल्ट आने वाला है, कांस्टेबल का रिज़ल्ट आने वाला है। तो क्या पता उनका उसमें नाम आ जाए, तो कोई टेंशन वाली बात लेने की नहीं है। और SSGD का भी एग्ज़ाम है, तो अभी सभी लोग तो सबकी तैयारी तो अच्छी बेस्ट होगी। अगर और तैयारी अच्छी कर लेंगे तो आप SSGD के में आराम से इजीली पास हो जाएंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि अभी सिंपली SSC ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका 16/12/2025 से लेके 17/12/2025 यानी एक दिन में इसका पेपर करा दिया गया था। और इसका जो रिज़ल्ट है वो 29 अप्रैल, आई थिंक 3 दिन पहले इसका रिज़ल्ट आया। तो इसमें जो SSC की तरफ से कट ऑफ भी देखी जाती है कि SSC कितना कट ऑफ मांगती है। तो SSC जो है UR की तरफ से 40 मांगती है, SC ST की तरफ से 35 और ESM की तरफ से 30, जिसमें कि ये एकदम सबसे लो कट ऑफ होती है। वैसे आज तक इतनी कम कट ऑफ नहीं गई है। तो इसमें जो पहली कट ऑफ है UR की देखी जाए तो 83 कट ऑफ गई है, 83.40374, आई थिंक 84 मान लीजिए। और इसमें जो स्टूडेंट्स थे कैंडिडेट्स वो 1028 कैंडिडेट्स इसमें अवेलेबल थे। तो आज तक का अगर देखा जाए तो सबसे हाई कट ऑफ गई है। मेरे तो ये कट ऑफ देखते ही मेरे पसीने छूट गए थे कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे चलेगी, क्योंकि मेरा भी अंदाज़ा था कि 78-80 तक जाएगी मैक्सिमम कट ऑफ, लेकिन ये तो 84 तक चली गई है। और अगर इसमें देखा जाए OBC में तो OBC भी कम नहीं है, OBC की भी 84 के अप्रोक्स कट ऑफ गई है। और AWS मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि AWS के जो सर्टिफिकेट हो सभी ने बनवा लिए होंगे। तो AWS को मान लीजिए जनरल कैटेगरी के अंदर ही, तो इसमें भी देखिए तो 1574 कैंडिडेट्स जो थे वो अवेलेबल थे और इसकी जो कट ऑफ गई है वो भी 84 के अप्रोक्स गई है। और बाकी इसमें आप देखेंगे SC की, तो SC की 78 गई है। जो 78 SC की गई है वो आने वाले टाइम में, जब बहुत पहले देखा जाए तो ये कट ऑफ जाती थी उसकी जनरल कैटेगरी की, लेकिन अब ये कट ऑफ जा रही है SC की। तो सोच लीजिए कि कितना कंपटीशन आया है। तो अपना आप 1 मिनट भी वेस्ट मत करिए, तुरंत जो भी मिलता है, अगर आपने पढ़ भी लिया कोई भी सब्जेक्ट तो उसको रिवाइज़ करिए, पूरा दिमाग में छाप लीजिए भाई हर एक चीज़, बस तभी भाई कुछ हो पाएगा, वरना तो ऐसी लिस्ट आते रहेंगे। अगली आप ST की देखिए तो ST की भी अप्रोक्स 75 गई है। टोटल इसमें थे कैंडिडेट्स अवेलेबल 8218, जो कि ये भी कम ही है, क्योंकि पिछली बार लास्ट टाइम जो थे वो 12,000 कुछ कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, इसमें तो 8,000 है, तो 4,000 का अप्रोक्स कंपटीशन भी कम हुआ है। और इसमें देखा गया है कि कट ऑफ मार्क्स, तो UR की जो कट ऑफ है वो 30 गई थी, OBC की भी 30 है, EWS की भी 30, SC की भी 30 और ST की भी 30 है। इसमें UR की जो थी वो उसमें कैंडिडेट्स थे वो 477 अवेलेबल थे और OBC में 373 अवेलेबल थे, EWS में 56 अवेलेबल थे और SC में 38 और ST में 6। टोटल इसमें 950 कैंडिडेट्स थे जो अवेलेबल थे। और यहाँ बताया गया SC के द्वारा कि जो रिज़ल्ट है ये 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्हें विदहेल्ड में रखा गया है कोई ना कोई रीज़न से, यानी इसमें इन पर कोई ना कोई चल रहा है रीज़न जो SSC ने पकड़ी है।
चाहे सर्टिफिकेट का हो, कास्ट सर्टिफिकेट का, या फिर कोई केस का हो, एफआईआर का हो, तो ऐसा कोई रीज़न है जिससे इन तीनों का रिजल्ट जो है वो अभी विदहेल्ड कर रखा है। यानी ये पास तो है लेकिन उनका रखा गया है। अगर उन पर जारी अगर इन पर कोई कार्यवाही नहीं चल रही होगी, ऐसा कोई फेक नहीं होगा, तो उनका भी ये भी मतलब पास ही है। अब यहाँ देखिए ये क्या बताया हुआ है। ये बताया गया है कि इसने एसएससी ने बताया गया कि 157 कैंडिडेट्स have been found engaging in malpractices. Terms of notice of examination commission notice dated this no the pictures regarding warning. Okay. Not been proceeded for the warning. ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो इतने कैंडिडेट्स हैं इनमें माल प्रैक्टिसेस, यानी इनमें कोई ना कोई केस चल रहा है, केस भी चल रहा है, या फिर आप समझ लीजिए इन्होंने कोई हेरा फेरी करी है। जैसे कि आजकल आप न्यूज़ देख ही रहे हैं कि इसमें कई पैसे दे के भी हो रहा है काम, 10 लाख 25 लाख 60 लाख ऐसे दे के भी काम हो रहा है। और कईयों को देखेंगे तो आप दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी भी इससे मिले हुए हैं। तो ये सब भी देखा गया, तो एसएससी ने भी ये भी देखा है, और इन सब के जरिए ही एसएससी ने रिजल्ट और लेट डाला है। और आप देखेंगे तो 2-4 दिन में, आई थिंक मंडे तक ही, कल शायद देखेंगे तो आपका शायद रिजल्ट आ जाए कांस्टेबल का भी। क्योंकि एसएससी तो अपनी तरफ से फुल फोकस करती है, फुल डेडिकेशन से काम करती है, लेकिन कभी कभार कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हेरा फेरी हो जाती है। जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसमें हमेशा महामारी लगी रहती है। इसके जो चांसेस होते हैं ना हमारे प्रैक्टिस के, हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि इसमें जो 157 कैंडिडेट्स हैं ये माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया। जैसे कि कभी सिस्टम में बैठे हो तो इनके जो कंप्यूटर है खुद चल रहे हैं, या फिर कोई रोबोट के थ्रू चला रहा है, या कोई रिमोट के थ्रू चला रहा है। तो ऐसे कोई केस चल रहे हैं इन पर, जिससे कि एसएससी ने पता लगाया। तो इसके जो रिजल्ट्स है वो आई थिंक डिक्लेयर शायद ना हो। और एसएससी ने इसके बाद बताया कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पीई और पीएमटी के लिए क्वालिफाइड है। और बताया गया है कि जल्द ही इसके जो सर्टिफिकेट है, यानी एडमिशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो उसके एडमिट कार्ड है वो जल्दी रिलीज़ कर देगा अपनी वेबसाइट पे। और एसएससी बता रही है कि इसके जो आंसर किए हैं ये भी जल्दी से जल्दी अपने वेबसाइट पे, जो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आप इजली देख सकेंगे। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो कट ऑफ गई है वो तो उसने तो पसीना छुड़ा दिया, बाकी कांस्टेबल का रिजल्ट तो अभी बाकी है, वो भी देखते हैं कितना होता है, कितने बच्चे, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था और कितना कट ऑफ गया। तो ये भी देखा जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आने वाले नोटिफिकेशन को जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।